पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी काफ़ी सीरियस है, तो ध्यान से सुनिएगा। पूरी कहानी मैं अपनी आवाज़ में आपके लिए लेके आई हूँ। तो पहले सीन में बापोद्रा जी को दिखाया जा रहा है कि वो एमएलए साहब जगताप साहब से बात कर रहा है उनके बेटे के आचरण के बारे में, कि उनका बेटा क्यों राशि को परेशान कर रहा है और वो विश्वास करें, और अगर वो विश्वास नहीं करेंगे तो उनका जो पॉलिटिकल इमेज है वो भी खराब होगा। क्योंकि अगर उनका बेटा गलत है दुष्यंत, और वो राशि के साथ कुछ भी कॉलेज में कर रहा है, तो वो पकड़ा जाएगा ही, आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा ही, और उनका पूरा पॉलिटिकल इमेज बिगड़ जाएगा। और इसके लिए बापोद्रा को जो करना पड़ेगा वो करेगा। ऐसी चुनौती, ऐसा धमकी वो विधायक जी को देता है। और जब विधायक जी को जगताप साहब को वो देता है तो वो भी थोड़े ठंडे पड़ते हैं बापोद्रा की बात से, और उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सही में मेरा बेटा कोई करतूत कर रहा हो कॉलेज में और ये बापोद्रा सही ही बोल रहा हो, और अगर मेरा इमेज पॉलिटिकल लाइन में ख़राब हो गया तो आगे के समय में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो वो कहते हैं कि चलो बापोद्रा, मैं चलता हूँ बेटे के कॉलेज, और वो दुष्यंत के कॉलेज वो लोग जाते हैं। अब इधर पुष्पा जो है वो आ चुकी है गायत्री कल्चरल सेंटर में, और यहाँ पे वो सही में देख रही है कि वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो लोग स्टॉल नहीं दे रहे हैं। पुष्पा चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या किया जाए। पुष्पा को चौल की वो घटना याद आती है कि जब बापोद्रा के कहने पर चौल में गंदगी को साफ करने के लिए कॉरपोरेटर ध्यान नहीं देता है, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं राशि और चिराग के कहने पे, प्रार्थना के कहने पे, और तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होती है खबर, और कॉरपोरेटर आके साफ सफाई करता। और उसी घटना के आधार पे सेम वही काम करती है यहाँ पर पुष्पा। वो तुरंत ऑनलाइन होती है और लोगों को दिखाना शुरू करती है कि किस तरह से गायत्री कल्चर में इनकी जो मालकिन है, बॉस हैं, उनके कहने के बाद भी उनको स्टॉल नहीं लगाने दिया जा रहा है। उसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनका जो स्टॉल था, जो टेबल था, उसे हटा दिया है। और तुरंत आसपास की पब्लिक जो है हॉल में वो भी आ जाती है पुष्पा के इर्द गिर्द, और ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया पे इस जो घटना को देख रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तुरंत मैसेज करने लगते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र जो है घबरा जाता है कि अगर सोशल मीडिया पे ये सारे न्यूज़ आ गए, ये सारे फुटेज आ गए, तो कहीं गायत्री मैडम जो यूएसए गई हुई हैं वो देखी तो क्या होगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि वो तो जो होगा सो होगा। हालांकि वो ऑर्गेनाइज़र जो है इनको बोल रहा है कि आप बंद कीजिए, आप वीडियो ऑनलाइन मत कीजिए, ऑन ही रहेगा, मैं ऑफ करूँगी नहीं। और मैं भी चाहती हूँ कि आपकी मैडम अगर जाने, गायत्री मैडम, तो आपको नौकरी से निकाल दे। हमारा तो सिर्फ एक स्टॉल जाएगा, आपकी तो पूरी की पूरी नौकरी चली जाएगी। तो ऑर्गेनाइज़र कहता है कि आप पहले बंद कीजिए, मैं तुरंत आपका स्टॉल लगवाता हूँ। और उसके बाद पुष्पा का ये जुगाड़ भयानक काम करता है। वो लोग, पुष्पा और जुगल मिलकर अपना सारा सामान उस पर रखते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप भी जानते हैं कि ये सब कौन करवा रहा है। सीधी सी बात है, वीरेंद्र से तलवार करवा रहा है। तो यहाँ पर जब उनका स्टॉल लग जाता है टेबल, तो जैसा कि आप देखिए दोनों मिलके, यानी कि जुगल और पुष्पा मिलके अपना स्टॉल सजा लेते हैं। लेकिन कठिनाई फिर से ख़त्म नहीं होती है, यानी कि कठिनाई और बढ़ जाती है कि ये लोग सामान तो सजा लेते हैं, लेकिन कोई भी पब्लिक जैसे ही वहाँ पर इनके स्टॉल के पास, इनके टेबल के पास आने लगती है, तो उनको वीरेंद्र से तलवार का जो स्टाफ है वो उनको अपने स्टॉल के साइड ले जाता है। अब पुष्पा के लिए ये नई समस्या बन जाती है कि उन्होंने स्टॉल तो सजा लिया, लेकिन अब किसी भी पब्लिक को वीरेन के जो स्टाफ हैं वो आने नहीं दे रहे हैं। वो अपने अपने स्टॉल के पास लेके चले जा रहे हैं, और इनका सामान वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। अब फिर से एक बार पुष्पा को अपना जुगाड़ लगाने के लिए दिमाग चलाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब आगे देखिए कि पुष्पा क्या जुगाड़ करती है। बहुत ही मस्त जुगाड़ है, और इतना जल्दी तो हमारी पुष्पा का ही दिमाग काम करेगा। तो फ्रेंड्स, उसी समय पुष्पा को दिखाई देते हैं दो बंदे, यानी कि उनके समधी और समधन, यानी कि मनीष जी और उनकी पत्नी सोनल। और जैसे ही ये दोनों दिखते हैं तो पुष्पा का दिमाग जो है धड़ से काम करता है। वो पहले तो अभी तो वो बात कर रही है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र जो है ना इन दोनों पे पड़ती है। तो ये सोचती है कि ऐसा क्यों ना करे कि मैं मनीष जी और सोनल बहन को इधर बुला लूँ।
और इसके बारे में वो जुगल से पूछती है तो जुगल कहता है कि तेरा जुगाड़ है, तू देख ले। तो पुष्पा जो है फटाक से मनीष जी को और सोनल बहन को आवाज़ देती है। वो दोनों पुष्पा को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े हॉल में पुष्पा जी भी अपना एग्जीबिशन लगाई हैं, यानी कि अपना स्टॉल लगाई हुई हैं। ये देख के दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हो जाते हैं और आते हैं पुष्पा और जुगल के पास। मनीष जी को और सोनल बहन को अपनी परेशानी बताती है कि हमारे स्टॉल के पास कोई नहीं आ रहा है, इंतजाम कर दिया है कि लोग आते हैं हमारे और फिर यहाँ से दूसरे साइड मुड़ जाते हैं दूसरे स्टॉल पे। सोनल बहन जो है वो सोचती हैं कि अब क्या किया जाए, ये तो मैंने ही इन्हें आइडिया दिया था। तो वो एक खेल खेलती हैं, यहाँ पे बहुत मस्त खेल खेलती हैं। वो इस खेल में मनीष जी को भी शामिल करती हैं, यानी कि अपने पति को भी शामिल करती हैं। और अचानक से जुगल भी नहीं समझ पा रहा है और पुष्पा भी नहीं समझ पा रही कि ये दोनों क्या करने लगे हैं। तो सोनल जो है वो मनीष जी को इशारा करती है और ज़ोर ज़ोर से मनीष जी से लड़ने लगती है। नहीं नहीं, मुझे तो ये पूरा का पूरा चाहिए, ये इतना अच्छा हैंडमेड क्राफ्ट है। और मैं तो इसमें मनीष जी कहते कि लेकिन तुम इतना सारा खरीद के क्या करोगी। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे ख़रीदना है तो बस ख़रीदना है, मुझे पहली बार इतना अच्छा हैंडमेड क्राफ्ट दिख रहा है। अब कहाँ मिलता है मोबाइल का कवर, कहाँ मिलता है लैपटॉप का केस, कहाँ मिलता है ये लैपटॉप का कवर, कहाँ मिलता है ये सारी चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे पर्स पटोले के बने हुए कहाँ मिलते हैं पटोले स्टाइल में। तो इस पर मनीष बहुत रोकता है, लेकिन वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोलती हैं कि आसपास जो पब्लिक है दूसरे स्टॉल पे वो लोग आने लगते हैं, यानी कि पुष्पा के स्टॉल के आसपास आने लगते हैं कि आखिर ये महिला इतना चिल्ला क्यों रही है। उसके बाद वो लोग पुष्पा के सामान को उठा के देखने लगते हैं और उनको भी लगता है कि इतने कम दाम में इतने अच्छे अच्छे हैंडमेड चीज़ कहाँ मिलेंगे। तो वो लोग भी कहते हैं कि हाँ बहन जी आप ठीक कह रही हैं। तो उस पर सोनल कहती है कि वही तो मैं भी इनसे कब से कह रही हूँ, लेकिन मुझे तो पूरा का पूरा स्टॉल चाहिए। और वो पुष्पा को कहती है कि पुष्पा बहन आप ये सारा का सारा सामान हमें दे दीजिए, मैं अभी आपको पेमेंट करती हूँ। तो मनीष जी कहते हैं कि लेकिन तुम इन्हें रखोगी कहाँ। तो बाकी लोग भी वहाँ पे कहते हैं कि नहीं बहन जी, अगर सारा का सारा सामान आप ले लेंगी तो फिर हम कहाँ से लेंगे। और उसके बाद पूरी की पूरी पब्लिक पुष्पा के स्टॉल पे टूट पड़ती है और देखते ही देखते पब्लिक जो है एक एक करके सारे सामान खरीदते चली जाती है। अब इधर राशि के कॉलेज में दिखाया जा रहा है कि राशि काफ़ी अच्छे प्रोग्राम दे रही है। उसे एंकरिंग करते हुए देखकर अश्विन और दीप्ति भी काफ़ी खुश हैं। और राशि जो है इंग्लिश में काफ़ी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, हिंदी भी बोल रही है। और उसकी जो आवाज़ है, उसकी जो भाषा है, उसका जो स्टाइल है, उसे देख के पब्लिक काफ़ी खुश है। लेकिन अगर कोई नाखुश है तो वो है दुष्यंत। वो कुटिल मुस्कान मुस्कुरा रहा है कि बस कुछ ही देर राशि तुम खूबसूरत लगोगी, कुछ ही देर पब्लिक तुम्हारे लिए ताली बजाएगी, कुछ देर में ये सारी पब्लिक तेरा मजाक उड़ाएगी और तू अपने आप पर रोएगी। तभी उसका एक दोस्त कहता है कि तू करने क्या वाला है यार, तू बता तो। लेकिन दुष्यंत नहीं बताता है और कार्यक्रम जो है वो लगातार चल रहा है। दुष्यंत का वो दोस्त जो कि जानना चाहता है कि ये क्या करने वाला है, जब नहीं बताता है दुष्यंत तो वो कहता है कि भाई तेरे साथ मुझे नहीं फंसना है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ। और वो हॉल से बाहर निकल जाता है। ताली पे ताली बज रही है, पब्लिक प्रोग्राम देख रही है और दुष्यंत इंतजार कर रहा है टाइमर लगा के। अब इधर दीप्ति जो है राशि का कुछ स्नैप खींच के वीडियो छोटा सा बना के पुष्पा को भेजती है। राशि का वीडियो देखकर पुष्पा काफ़ी खुश होती है और वो जुगल को भी दिखाती है। दोनों को ही काफ़ी खुशी होती है। अब फिर से इधर हम लोग चलते हैं कॉलेज में राशि का प्रोग्राम चल रहा है। वो खुश है, उसे अंदर से आत्मविश्वास का अनुभव हो रहा है। और इधर बस टाइम अब होने ही वाला है और ऊपर से पेंट का बाल्टी गिरने ही वाला है। लेकिन इसी बीच अभी ये घटना घटी नहीं है, तब तक जगताप साहब भी बापोद्रा और सुशीला के साथ कॉलेज पहुंचते हैं। कॉलेज पहुंचने के साथ ही दुष्यंत का जो दोस्त हॉल से बाहर हो गया है डर के कारण, वो वहाँ पर हॉल के बाहर में ही मिलता है और जगताप साहब को बताता है कि अंकल अच्छा हुआ कि आप, दुष्यंत जो है आज क्या करने वाला है, वो जरूर राशि के साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाला है, आप लोग देखिए ना सर। उसके बाद जब जगताप साहब, बापोद्रा और सुशीला अंदर आते हैं, दीप्ति और अश्विन की पड़ती है तो उसे पता चलता है
कि दुष्यंत जो है यहाँ कुछ हॉल में राशि के साथ करने वाला है। और ये जानने के बाद दीप्ति और अश्विन भी टेंशन में आ जाते हैं। अलग इन सब से बेफिक्र राशि अपना प्रोग्राम स्टेज पर दे रही होती है। जगताप साहब देख रहे हैं कि पता नहीं दुष्यंत कहाँ बैठा है और क्या कर, सब अलर्ट तो हो गए हैं कि वो किस तरह से, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि वो ऊपर पेंट की बाल्टी लगाए हुए है और टाइमर उसके हाथ में है। ये तो कोई नहीं जान रहा है, बस सब ये सोच रहे हैं कि किस तरह से स्टेज पर से राशि को बुलाया जाए। चलता है वो अब प्रोग्राम है। तो अश्विन जो है वो एक ऑर्गेनाइजर से बात भी करता है कि क्या हम राशि को बीच से बुला सकते हैं, तो वो काम चल रहा है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अब चिंता की बात तो है कि आखिर दुष्यंत करने क्या वाला है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी को ये पता ही नहीं है कि वो क्या सेटिंग करके रखा है। ये तो सिर्फ दुष्यंत ही जानता है, एटलीस्ट कि उसके दोस्त भी ये बात नहीं जानते हैं। और अपना स्पीच दे ही रही है, तभी ऊपर से पेंट की बाल्टी गिरती है, काला हो जाती है, पेंट में नहा जाती है। ये देखकर अश्विन के गुस्सा का ठिकाना नहीं रहता है और राशि चुपचाप अचंभित है। उसके दोस्त भी एकदम से अचंभित हो जाते हैं कि तो ये सेटिंग दुष्यंत ने किया हुआ था जिसे कि कोई नहीं पकड़ पाया होगा। खैर ये तो आगे की बात है फ्रेंड्स। अभी तो राशि बस हैरान है पब्लिक के बीच में इस तरह से, जबकि वो इतना अच्छा से प्रोग्राम दे रही थी, तो उसके अंदर एक घबराहट से पैदा हो गई है। अश्विन दौड़ के आता है और राशि को गले से लगा लेता है, उसे कहता है कि घबराओ। काफ़ी गुस्से में आ जाता है। हालांकि प्रिंसिपल और ऑर्गेनाइजर भी वहाँ पे आते हैं, दीप्ति भी आती है। मेरी बहन की हालत ऐसी की है। हालांकि जान भी रहे हैं लेकिन कोई भी दुष्यंत का नाम नहीं लेना चाहता है। उसके बाद दीप्ति अश्विन के गुस्सा को देखते हुए तुरंत पुष्पा को फ़ोन करती है कि माँ आप यहाँ आ जाइए, ये सब कुछ हो गया है। और अश्विन काफ़ी गुस्सा में है, वो कुछ कर ना बैठे, माँ आप जल्दी से आ जाइए। तो पुष्पा जो है पूरे स्टॉल, जबकि काफ़ी पब्लिक उसके स्टॉल पे आई हुई है, ये सब कुछ वो सोनल, मनीष और जुगल के ऊपर छोड़कर तुरंत वहीं है। उन लोगों को कहती है कि मैं जा रही हूँ, ऐसा ऐसा। हालांकि वो इनको पूरा बात नहीं बताई है, बस बोली कि कॉलेज से इमरजेंसी कॉल था दीप्ति का, मैं जा रही हूँ। और वो सब कुछ समझा के गायत्री कल्चरल सेंटर से निकल जाती है। अब इधर राशि जो है वो कुछ नहीं बोल रही है। उसे इतना चुप देखकर सभी हैरान हैं और अपने दूसरे दोस्त के साथ खड़ा है और काफ़ी खुश है। लेकिन तभी बापोद्रा जो है वो आगे बढ़ता है और दुष्यंत को पकड़ लेते हैं। बापोद्रा भी और खुद उसके फादर जगताप साहब यानी कि एमएलए साहब भी पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि ये सब तुमने किया है ना राशि के साथ। वो कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसे पता है कि मेरा भेद तो खुल चुका है, अब बस एक सबूत चाहिए। अभी राशि उसे कोशिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से राशि को स्टेज पर से हटा दिया जाए, क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं राशि ने एमएलए साहब के बेटे दुष्यंत का बहुत बड़ा आफत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एमएलए साहब जो हैं उनके डोनर हैं। और इधर पुष्पा जो है वो अश्विन को बोलती है कि तू गुस्सा मत कर, मैं तुरंत कॉलेज पहुंच रही हूँ, तू अपने ऊपर कंट्रोल रख। उसके बाद राशि को पकड़ लिया है। वो खुद भी नहीं, अश्विन और दीप्ति नहीं चाहते हैं कि स्टेज पर से राशि जाए। तो फिर राशि जो है वो हाथ में माइक और कहती है प्रिंसिपल मैडम से और ऑर्गेनाइजर से कि मैं यहाँ से नहीं आना होगा। मालूम है कि किसने किया है ये सब कुछ, लेकिन आज भी मेरे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है 1 महीने से वो मुझे ट्रोल कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मुझे स्टॉकिंग कर रहा है और मैं उसे झेल रही हूँ। तो आज भी वो बंदा मुझे सुन रहा है इस भीड़ में बैठ के। और इधर दिखाया जा रहा है दुष्यंत को कि वो हाँ सही में आईने में वो राशि की बात सुन रहा है। और राशि कहती है कि मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं इस स्टेज पर से नहीं जाऊँगी, क्योंकि शर्म उसे आनी चाहिए जिसने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे क्यों शर्म आए, मैंने कुछ नहीं किया है। और जिसे शर्म आनी चाहिए उसे पब्लिक के सामने में आना होगा। राशि की इतनी बोल्ड बातें सुनकर वहाँ पर की पब्लिक जो है वो फिर एक बार क्लैप करती है कि इसके साथ इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी ये इतनी बोल्डली सबसे बोल रही है। लेकिन परेशान हैं तो प्रिंसिपल सर परेशान है। प्रिंसिपल सर बार बार वाइस प्रिंसिपल मैडम जो हैं उनको कह रहे हैं कि किसी तरह से राशि को यहाँ से ले चलो, लेकिन राशि जो है वो उनसे हाथ छुड़वा लेती है और कहती है कि किसी भी कीमत में मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। और तभी वहाँ पे पुष्पा आ जाती है। पुष्पा
हॉल में पहुंचती है और वो राशि को आवाज़ देती है। राशि की हालत देखकर पुष्पा भी हैरान है। पुष्पा को देख के राशि को और भी अच्छा लगता है, लेकिन पुष्पा खुश है कि मेरी बेटी ने बड़ी इसको फेस किया। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब कल के एपिसोड दिखाया जाएगा कि फिर से वीरेन जो है बार बार मात तो खाता है पुष्पा और जुगल से, लेकिन फिर वो एक नया प्लान करता है इनको भारी कर्ज में फंसा, ऑर्डर अपने ही आदमी के द्वारा देकर। तो फ्रेंड्स, कल की कहानी में क्या होगा ये हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।